वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है सौरभ पाठक। आज मैं स्टार्ट करूंगा सोलो मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट ही ग्रोथ मॉडल आपका ग्रोथ इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो भी मैं यहाँ पर कवर करूंगा, पूरा डेरिवेट करके दिखाऊंगा। मेरी कोशिश और मेरी पहल जो ये है वो ये है कि यहाँ पर जो है कि आप कंप्लीट सोलो मॉडल कर पाएंगे। यहाँ पर जो है कि अगर क्वेश्चन कोई आपसे पूछा जाता तो इससे बाहर नहीं जाएगा, यानी जो है कि जो भी करवाऊंगा वो कंप्लीट होगा कुल मिला के, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप दो चार चीज़ें इसके बारे में समझ लीजिएगा। जैसे कि आपका ये एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल कहा जाता है। तो ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि विच इज एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल, तो आप इसको समझ जाइएगा। एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल का मतलब है यहाँ पर जो कि इन्होंने टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इन्होंने क्या माना है, यहाँ पर एक्सोजीनियस माना है ना। एक्सोजीनियस मतलब जो है कि टेक्नोलॉजी जो प्रोग्रेस है ना, वो जो है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो डिसाइड नहीं करते, वो ऑटोमेटिक कहीं बाहर से जो है कि टेक्नोलॉजी जो है कि आती है। वो कुछ भी हो, आप कुछ भी मानिएगा, लेकिन जो है कि वो हमारा जो इकोनॉमिकल जो फैक्टर होते हैं, जैसे कि मान लो कि जो इकोनॉमिक्स के जो बहुत सारे फैक्टर जो आपके प्राइस, क्वांटिटी और जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट और जो भी चीज़ें रही हैं और जो भी आपके इकोनॉमिक्स टर्म्स में जो आपके जो भी सारे आपके वर्ड्स हैं, ये कोई ना कोई जो है कि आपका कोई भी जो है कि यानी ये आपका जो है कि ये टेक्नोलॉजी डिटरमाइन नहीं करते हैं, इस पर कोई टेक्नोलॉजी डिपेंड नहीं होती। टेक्नोलॉजी जो है वो आपका एक्सोजीनियस फैक्टर है, बाहर से ही जो है कि टेक्नोलॉजी बढ़ती है। तो ये ऐसा माना गया है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए आपका ये क्या होता है एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल, इसको जो है कि नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल भी आप कहते हैं। नियो क्लासिकल, है ना। नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल भी आप उसको, हाँ ये आप मैंने मेंशन कर रखा है। टेक्निकल प्रोग्रेस एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आर ट्रीटेड टू बी एक्सोजीनियस इन नेचर, ये लिख रखा है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ भी जो वो क्या है, वो आपकी एक्सोजीनियसली डिटरमाइन होती है। चलिए यहाँ पर जो है कि जो डिफरेंस है हेरेडोमन मॉडल से इसमें सोलो पे, वो डिफरेंस ये है, हेरेडोमन मॉडल स्टेट्स फिक्स टेक्निकल कोफिशिएंट। यहाँ पर जो है कि आपका हेरेडोमन मॉडल ने जो आपका फिक्स टेक्निकल कोफिशिएंट है वो उसमें होता है, लेकिन सोलो मॉडल में क्या होता है, वेरिएबल टेक्निकल कोफिशिएंट्स होते हैं। इन हेरेडोमन मॉडल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर कैपिटल जो है कि क्या है, पॉसिबल है, लेकिन सोलो में ऐसा नहीं है। सोलो में क्या होता है कि सोलो जो है वो जो है कि कहते हैं किससे, लेबर से, कि भाई आप सोलो जा करके, है ना, क्योंकि जो है कि यहाँ पर हम कैपिटल रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल हम रिप्लेस कर देंगे आप जो मतलब जो कि आपकी जगह पे हम कैपिटल रिप्लेस कर देंगे। यानी यहाँ पर जो है कि लेबर और कैपिटल का सब्स्टिट्यूशन क्या है, अवेलेबल है। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लेबर और कैपिटल का होता है। तो इस तरह से होता है। अंडर हेरेडोमन मॉडल देयर इज टेंडेंसी ऑफ डाइवर्जेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम, व्हाइल इन केस ऑफ सोलो देयर इज टेंडेंसी ऑफ कन्वर्जेंस। इसीलिए इसको जो है कि आप कन्वर्जेंट मॉडल भी कहते हैं। आप जो है कि कन्वर्जेंस, क्यों कन्वर्जेंस का मतलब ये है, आगे हम ग्राफ में पढ़ेंगे कि जो है कि यहाँ पर इस तरह से आपका ये जो है कि पॉपुलेशन का यहाँ पर ये है आपका एन के, और इस तरह से आपका जाता है, वो आपकी फंक्शन होती है ऑफ आपकी यहाँ पर। तो ये आपका जो है कि तो यहाँ पर ये आपका के स्टार होता है, और के स्टार से मान लो कि अगर कभी भी पॉपुलेशन मान लो कि ये इक्विलिब्रियम डाइवर्जेंस हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिक जो है कि अंदर की तरफ यानी इस इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आता है। तो इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंसी कहते हैं, या इसको कहते हैं कन्वर्जेंस टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन ऑफ कैपिटल फॉर लेबर इज पॉसिबल, कंस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यहाँ पर ये होता है सीआरएस जो है कि इसी को लेकर के हम इसका क्या करेंगे अभी आगे, इसका हम डेरिवेशन करेंगे। ये सीआरएस होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है। तो इसमें कन्वर्जेंस इन द सोलो मॉडल, पुअर कंट्रीज, हाँ इसको अगर आप जो है कि दूसरे तरीके से समझे कन्वर्जेंस को, तो पुअर कंट्रीज आर पुअर बिकॉज दे हैव अ लेस कैपिटल, बट इफ दे सेव एट द सेम रेट एज रिच कंट्रीज दे हैव एक्सेस टू द सेम टेक्नोलॉजी दे विल इवेंचुअली कैच अप। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब ये एक कन्वर्जेंस है इसमें सोलो मॉडल में, कि मान लो पुअर कंट्रीज जो है कि वो मान लो कि पुअर हैं, क्यों है, क्योंकि भाई वो सेव नहीं कर पा रहे हैं, उनका कंजम्पशन ज़्यादा है, वो सेव नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अगर तो इन्होंने कहा कि अगर जो है कि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि इनकी अगर सेविंग बढ़ा दी जाए, सेविंग अगर इनकी कंटिन्यूस बढ़ा दी जाए, और इनका क्या होगा, और जो कैपिटल इनका बढ़ा दिया जाए, तो जो आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके मुकाबले ये भी पहुंच जाएंगी। तो ये आपका ये कन्वर्जेंस है। बाकी और भी एजम्पशंस हैं। प्रोड्यूसेस वन कंपोजिट गुड विच कैन बी कंज्यूम्ड और एक्यूमुलेटेड एज अ स्टॉक ऑफ कैपिटल। यहाँ पर जो है कि एक ही कंपोजिट गुड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जो कि कंज्यूम हो, या तो कंज्यूम हो जाएगा या वो उसे आप अक्यूमुलेट कर लेंगे। मतलब एक काम कर सकते हो भाई, एक गुड प्रोड्यूस हुआ है, अब उसे चाहे आप कंज्यूम कर लें और चाहे उसे इकट्ठा कर लें। तो यहाँ पर लेकिन एजम्पशन क्या है कि एक कंपोजिट गुड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, एज अ स्टॉक, उसे आप अक्यूमुलेट कर सकते हो। इट इज
पैरावेल और फेवल ओनली वन कंपोजिट गुड और एग्रीगेट गुड, मतलब ये आप मान के चलिए, इसको ये असम्पशन आपका है। लेबर सप्लाई इज होमोजेनस, लेबर की जो सप्लाई है वो आपकी क्या है, होमोजेनस, यानी नो डिफरेंस बिटवीन वर्कर्स विद डिफरेंस स्किल्स और बिटवीन ब्लू एंड व्हाइट कलर वर्कर्स, यानी आपका चाहे ब्लू कलर वर्कर हो चाहे व्हाइट, यानी जो कि भाई कोई पीएचडी करा हुआ वर्कर हो और एक बिल्कुल लिटरेट व्यक्ति हो, यानी वो इक्वली उनको ट्रीट करा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो है कि वो स्किल्ड वर्कर है ये अनस्किल्ड है, इसको मतलब ये लेस प्रोडक्टिविटी इसकी होगी, ऐसा यहाँ पर ना होकर के यहाँ पर होमोजीनियस लेबर मानी जा रही है। देयर इज अ स्टॉक ऑफ कैपिटल विच हैज़ बीन अकुमुलेटेड फ्रॉम द पास्ट, यहाँ पर जो है कि स्टॉक ऑफ कैपिटल है जो कि अकुमुलेट करा गया है फ्रॉम द पास्ट, एंड देयर आर ओनली टू फैक्टर्स कैपिटल एंड लेबर, यहाँ पर जो है कि केवल और केवल दो फैक्टर जो है कि कैपिटल और लेबर, ये आपके दो फैक्टर्स हैं। प्रोडक्शन फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड एग्जिबिट सीआरएस, ये फिर से जो है कि सीआरएस की भी हम बात करेंगे। अब प्रोडक्शन फंक्शन आपकी कंटिन्यूस है इफ, यानी जो है कि अगर सीआरएस का मतलब है आपका जो कि होमोजेनिटी, यानी जो है कि अगर उसको हम शो करेंगे तो एल को और के को अगर हम लैम्डा एल या जो है कि लैम्डा के से अगर हम जो सब्सटीट्यूट कर दें तो एक्चुअल में क्या होगा, ये लैम्डा ये क्या हो जाएगा, ये हम जो है कि जो क्वांटिटी की जो फंक्शन है उससे हम जो है कि लैम्डा हम इसको फैक्टर आउट कर लेंगे और जो भी इसकी डिग्री होगी वो आपकी क्या होगी, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी होती है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन में हमने ऐसा कर रखा है। तो यहाँ पर जो है कि ये वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, लेबर ग्रोज एक्सोजेनसली, लेबर जो है कि वो यानी लेबर क्या है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को हमने क्या मान रखा था, ये भाई जो है कि इसमें ये पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी एक्सोजेनस फैक्टर है, यानी लेबर जो है कि वो लेबर ही पॉपुलेशन क्या है, लेबर है, लेबर ग्रोथ एक्सोजेनसली इन ग्रोथ रेट, यानी जो कि ग्रोथ रेट उसका क्या है एन, है ना। सो लेबर फोर्स एट अ पॉइंट एट टी पॉइंट ऑफ टाइम L1 इक्वल टू आपका यहाँ पर इस तरह से आप L0 इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो, हालांकि आप समझने के लिए आप उसके इसे जो है कि एन समझिएगा। पीपल सेव अ कंस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, पीपल जो है कि एक यानी जो है कि जो एस है, यानी जो प्रोपेंसिटी टू सेव है वो क्या है, कांस्टेंट मान के चली जाती है। इफ एस डोनेट्स द सेविंग देन एस वाई, यानी जो है कि भाई एस का मतलब मान लो कोई 700 रुपये मान लो बचा रहा है, कितनी इनकम में से, 1000 में से, यानी जो है कि 0.7 और इंटू वाई यानी 1000 से करोगे आप, तो यानी जो है कि ये क्या हो जाएगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ये क्या हो जाएगा आपका इनकम वाला जो जो इनकम इंक्रीज हुई है, यानी जो है कि ये ऐसे लिख सकते हो आप, सेविंग इक्वल टू 700 इक्वल टू एस वाई आप लिख सकते हो। इट इज द सेम इट इज द सेम एज इन द हेरोडोन मॉडल, जो हेरोडोन मॉडल में है वो सेम है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर नो फॉरेन ट्रेड है। तो ये जो है कि आपके क्या है इस तरह से। तो चलिए अभी जो है कि लेट मी डेरिवेट, यहाँ पर क्या है कि हमने बात करी थी सीआरएस की, सीआरएस की हमने बात करी थी, कांस्टेंट रेट स्केल। सीआरएस में एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है, आप लोग जानते हो कि Q इक्वल टू जो कैपिटल प्रोडक्शन फंक्शन है, यहाँ पर जो है कि इस तरह से आपने, या मान लो फॉर एग्जाम्पल सीधा फंक्शन हम लिख दें, यहाँ पर हम फंक्शन ही लिख देते हैं, Q इक्वल टू Q इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब अगर मान लो कि हम लैम्डा यानी जो है कि लेबर को जो है कि अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल लैम्डा लैम्डा के साथ हम कर देते हैं और लैम्डा की अगर हम वैल्यू मान लेते हैं 1/L, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, और ये एक्चुअल में क्यू क्या है भाई, क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होती है भाई, जो आउटपुट है, जो इनकम है, जो नेशनल इनकम उसके बराबर हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ पर वाई से हम उसको पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई एफ जो आपका जो है कि यहाँ पर एल, अगर हम जो है कि भाई यहाँ पर वी विल बी पुटिंग पुट एल एज लैम्डा एल एंड के एज लैम्डा के, एंड सिंस लैम्डा इक्वल टू 1/L देन क्या होगा कि L विल बी 1/L, तो इस तरह से हम इसको पुट करेंगे, और K क्या हो जाएगा, K विल बी 1/L K। तो यानी अगर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो यानी L अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि L/L हो जाएगा और K/L हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। यानी जो है यहाँ पर जो है कि फंक्शन जो है कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ K/L, 1, या आप इसको कैसे कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि ये K का फंक्शन है, इस तरह से आप इसको पुट कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब आप ये बताइएगा ये K/L ये एक्चुअल में क्या है, K/L ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कैपिटल ऊपर है और नीचे क्या है लेबर रेशियो,
कैपिटल लेबर रेशियो है आपका, ये आपका कैपिटल रेशियो है, लेबर रेशियो है। और यहाँ पर Q अपॉन एल अगर देखा जाए तो यहाँ पर Q अपॉन एल अगर देखा जाए, अगर मान लो कि Q अपॉन एल जो है वो उसको क्या मानेंगे यहाँ पर हम, ये आपका हो गया आउटपुट और लेबर रेशियो, यानी जो है कि आउटपुट। अगर हम इसको स्मॉल क्यू से पुट कर दें, ये चीज़ हमारी, क्योंकि हमको ये यूज़ में लेनी है, अभी हमारी यूज़ में आएगी, तो मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ये Q अपॉन एल क्या हो गया है। इसको आप ये कह सकते हो क्वांटिटी, यानी जो कि जो पूरी नेशनल इनकम है, अपॉन लेबर यानी जो पॉपुलेशन है, यानी जो इसको आप पर कैपिटा इनकम भी कह सकते हो, या आप जो है कि यहाँ पर इसको जो है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ, यानी मार्जिन कह रहा हूँ, एवरेज एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ इसकी लेबर भी कह सकते हो। ये आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी इस तरह से आपकी आ जाएगी, है ना। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जो भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ तक जो है कि बहुत इजी है, यहाँ पर तो ऐसा कुछ मैंने टिपिकल सा करा नहीं है जो आपको ना समझ में ना आए, है ना। इतनी बात आप समझ गए होगे। अब इसमें एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर जो है कि जो मैंने कहा था आपसे कि स्मॉल के द्वारा हमने क्या लिया था, के अपॉन एल, ये हमने लिया था। स्मॉल के इक्वल टू हमने क्या लिया था, के अपॉन एल लिया था। स्मॉल के को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा सही हो पाएगा, इस तरह से स्मॉल के, ठीक है। अब जो है कि स्मॉल के का मतलब मैंने कहा कि कैपिटल जो है कि मतलब जो कि रेशियो ऑफ कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू लेबर, यानी जो है कि लेबर एक जो है कि एवरेज कैपिटल ऑफ लेबर, इस तरह से आप कह सकते हो। एवरेज कैपिटल जो है कि एक, यानी जो है कि एक लेबर के हिस्से में कैपिटल आ रहा है, वो इसका ये पार्ट है ना। तो अब जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है कि टेकिंग, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको जो है कि सोलो इक्वेशन, फंडामेंटल सोलो इक्वेशन हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो हमको निकालना है। वो कैसे निकाला गया वो मैं यहाँ पर आप समझेंगे, आप मैं बताऊंगा, आप समझेंगे। तो यहाँ पर टेकिंग लॉग, ये थोड़ा ये लगा रहता है इसलिए राइटिंग इसमें बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, है ना, वी गेट। तो यहाँ पर आपका क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि लॉग के इक्वल टू लॉग कैपिटल के माइनस लॉग, क्योंकि जो है कि ये माइनस में जो आपका डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है, जब हम लॉग लेते हैं वो माइनस में चली जाती है, ठीक है ना। तो ये, और जो है कि नाउ दूसरा स्टेप क्या है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम से अगर हमने इसको जो है कि डिफरेंशिएट करा तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन के, क्योंकि लॉग अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका ये के पहले तो आपका अपॉन में आ जाएगा, उसके बाद के को जो हम करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल के, डिफरेंशिएटिंग कैपिटल के विद रिस्पेक्ट टू, यानी कैपिटल जो है विद रिस्पेक्ट टू टी, माइनस 1 अपॉन एल डिफरेंशिएटिंग लेबर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन लेबर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, ये आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। भाई ये क्या है, ये चेंज इन लेबर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कितने टाइम में कितना लेबर बढ़ रहा है। यानी लेबर का मतलब लेबर कौन है, पॉपुलेशन, जनता, है ना। तो यानी जनता जो है कि कितनी बढ़ रही है, यानी जो है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या, वहां पर एजम्पशन में क्या था, पॉपुलेशन जो आपका जो ग्रोथ रेट है वो आपका एजम्पशन में क्या था, आपका एन, यानी जो है कि आपको हम ये जो है कि ये चीज़ हम किससे लिख सकते हैं, माइनस एन से लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या है एक्चुअल में, ये क्या है एक्चुअल में, इसको अगर आपको जानना है तो 1 अपॉन के तो छोड़िए, पहले ये समझिएगा, यानी चेंज इन कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के अनुसार कैपिटल में कितनी वृद्धि हुई है, समय के अनुसार कैपिटल में कितनी वृद्धि। मान लीजिए आपकी शॉप है, आपकी शॉप में मान लो कि 10,000 रुपए का मान लो कोई कैपिटल है, 10,000 रुपए का आपका कैपिटल है उसमें, लेकिन 2 महीने बाद आपने जब उसको देखा तो उसमें जो कि कैपिटल कितना हो गया है, 12,000 रुपए का। यानी जो है भाई उसमें क्या हो गया है, उसमें जो कैपिटल चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आपका कितना चेंज हो गया, यानी कितना है, 2,000 बढ़ गया है। यानी 2,000 ये आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट उसमें करा होगा, तभी तो बढ़ गया भाई। वो अलग की बात है, आपको पता नहीं लगा क्योंकि आप अपनी शॉप चला रहे हैं, आप अपनी दुकान चला रहे हो, उसमें क्या है कि भाई मान लीजिएगा कि प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो जितना पैसा आपको आ रहा है आप दोबारा से उसकी प्रोडक्ट ले आ रहे हो, होलसेल जो आप माल लाते हो बेचने के लिए,
तो उसी पैसे तो आपका जो जो आपका कैपिटल था दुकान में वो 10,000 से 12,000 हो गया। तो यानी जो है कि आपने 2,000 अपना उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है। यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ये आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो इसीलिए क्या आप डेल के अपॉन टी को आप इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं। और चूंकि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बराबर होती है सेविंग इक्विलिब्रियम में, क्योंकि भाई ग्रोथ मॉडल तो सारे जो है कि इक्विलिब्रियम की स्टेज में ही चलते हैं कि वो कंडीशन क्या होगी जब इक्विलिब्रियम होगा। तो यानी इक्विलिब्रियम अज्यूम करके चलते हैं और इक्विलिब्रियम की स्थिति बताते हैं कि इक्विलिब्रियम में जो है कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो यानी जो है कि आई इक्वल टू एस हो जाएगा। और एस क्या होता है, एस वाई होता है, जो कि अजम्पशन आप पढ़ चुके, मैं आपको बता चुका हूँ कि एस बराबर एस, यहाँ पे स्मॉल एस क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव, और वाई क्या है, इनकम। यानी जो सेविंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप सेविंग मैंने कहा ना 700 रुपये सेविंग कर रहे हो, 1,000 रुपये आपकी इनकम बढ़ी, 700 आपने सेव कर लिया। यानी जो है प्रोपेंसिटी टू सेव आपकी 0.7 थी, उससे आपने 1,000 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया इनकम से, तो ये आपका 700 हो गया। तो यहाँ पर जो है कि क्या ऐसे आप यानी ये चीज़ आपको समझ में आई कि हम ये वाला जो पार्ट है डेल के अपॉन डेल टी, वी कैन रिप्लेस दिस पार्ट फ्रॉम आई यानी इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट कैन बी फर्दर replaced with by saving, and saving can be further replaced by propensity to save multiplied by income। अब जो है यहाँ पर जो इनकम है वो आपकी इनकम क्या है एक्चुअल में, क्वांटिटी। यानी जो है कि यहाँ पर अगर मैं इसको इरेज करके इसको आप ना यहाँ पर देखिएगा एस क्वांटिटी, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए। यानी जो है कि क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो यानी जो है कि क्वांटिटी इस तरह से, तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पर जो है कि आपका इस तरह हो जाएगा एस क्यू। तो यानी जो है कि ये पूरी टर्म जो है कि हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एस क्यू। यानी जो है कि इक्वल टू एस, यहाँ पर जो है कि इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू एस क्यू अपॉन के, एस क्यू अपॉन के माइनस एन। और ये आपका क्या है भाई, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी जो है कि स्टडी ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, इसको हम नोट कर देंगे के हेड से, इसको हम नोट कर सकते हैं के हेड से। यानी जो कैपिटल में स्टडी ग्रोथ रेट, यानी जो कि इक्वल, स्टडी मतलब जो कि एक समय में मान लो कि इक्वल जो है धीरे धीरे मान लो कि ऐसा, जैसे मान लो कि एक महीने मान लो 2,000 बढ़ा, दूसरे महीने में 2,000 बढ़ा, तीसरे महीने में 2,000 बढ़ा। यानी ये स्टडी ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। यानी जो है कि इसमें कोई चेंजेज ऐसा नहीं है कि जो है कि 2,000 रुपये 2,500 रुपये, मतलब ऐसा नहीं कि जो है कि वो आपका ये इंक्रीज हो रहा है, डिफरेंस जीरो है इसके बीच में, देखिए जीरो जीरो है ना। तो यानी ये चीज़ जो जीरो वाली चीज़ है ये, यानी जो है कि जो स्टडी ग्रोथ रेट है कॉन्स्टेंट रेट पे, वो आपका ये हो रहा है ना, यहाँ पर के हेड। यानी जो अगर मैं इस इक्वेशन को जो है कि नए उसमें लिखना चाहूँ, वो कैसे लिख दूंगा मैं इसको, के हेड इक्वल टू एस क्यू अपॉन एन, यहाँ पर आ जाएगा के हेड इक्वल टू एस क्यू अपॉन एन, नहीं वहाँ पर मैंने एस क्यू अपॉन के होगा, एस क्यू अपॉन के माइनस एन, ठीक है ना, ये चीज़ है। नाउ सिंस के हेड इज, ये मैं इतना ज़्यादा, सिंस के हेड इक्वल टू इज स्टडी ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, है ना, देन बाय पुटिंग, तो ये आपका ये आपका सोलो मॉडल इक्वेशन हो जाता है ना। आपका तो मतलब यही एक इक्वेशन, लेकिन फंडामेंटल इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, बाय पुटिंग के हेड इक्वल टू 0 वी गेट, हमको मिल के जाता है कि के हेड को हमने क्या कर दिया, 0 से रिप्लेस कर दिया, इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा एस क्यू अपॉन के माइनस एन, या क्या हो जाएगा एस क्यू बराबर एन के, एस क्यू बराबर एन के। और ये जो है कि यहाँ पर क्या है कि एस क्यू बराबर एन के है, लेकिन जो है कि अगर हम क्यू को यानी कि डिवाइडिंग, अब हम इसमें क्या करेंगे भाई, हमको जो है कि कैपिटल क्यू नहीं, हमको जो है कि स्मॉल क्यू चाहिए, है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एल, तो ये क्या हो जाएगा एस क्यू अपॉन एल इक्वल टू एन के अपॉन एल। तो यानी जो है कि ये क्या हो जाएगा भाई, एस स्मॉल क्यू इक्वल टू एन स्मॉल के, ये आपका हो जाएगा फंडामेंटल सोलो इक्वेशन, ये आपका हो जाएगा फंडामेंटल सोलो इक्वेशन।
फंडामेंटल सोलो ग्रोथ इक्वेशन, जिसके लिए जो है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, परेशान थे, जो कि हमको निकालना था वो हमने निकाल लिया है। फंडामेंटल ग्रोथ इक्वेशन यही आपका कहते हैं कि फंडामेंटल ग्रोथ इक्वेशन, यानी ये जो है कि वो आपका जो है कि ये कंडीशन होनी चाहिए आपके स्टडी स्टेट ग्रोथ के लिए, यानी स्टडी स्टेट ग्रोथ के लिए कैपिटल में, है ना, इनकम में ये इक्वेशन होना चाहिए, यानी जो है कि ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। सोलो का कहना है कि आपकी जो प्रोपेंसिटी टू सेव है मल्टीप्लाइड बाई आपका जो है कि क्वांटिटी आउटपुट लेबर रेशियो है, वो बराबर होनी चाहिए जो ग्रोथ इन पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल लेबर रेशियो। तो ये आपका जो है कि फॉलो होना चाहिए, है ना। यानी आप इससे क्या आइडिया लगा सकते हो, यहाँ पर जो है कि आप क्या आइडिया लगा सकते हो, अगर जो है कि SQ अपॉन के इक्वल टू एन, ये क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये आपका क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब देखिए आपका अगर ये कब कम होगा, ये एन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कब कम होगा, यानी कैपिटल जब ज़्यादा होगा। तब आपने इससे अंदाज़ा लगाया कि जब कैपिटल जब आपका होता है ज़्यादा, जब कैपिटल किसी देश में ज़्यादा है तो वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होगा। देखा आपने, मतलब ये लिंकेज है, यहाँ से लिंकेज है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर मान लो वहाँ पर क्या है, कम है, तो इसका मतलब वहाँ पर कैपिटल ज़्यादा है, ये चीज़ निकल के आ रही है, ये चीज़। यानी अगर किसी जो है कि अगर कोई डेवलप्ड नेशन है, यानी जो है कि वहाँ पर डेवलप्ड नेशन में क्या होता है, पॉपुलेशन कम होती है, पॉपुलेशन कम होगी, यानी जो है कि ये इसकी वैल्यू कम कैसे होगी, यानी ओवरऑल इसकी वैल्यू कैसे कम होगी, यानी कैपिटल ज़्यादा है, यानी जो है वहाँ पर कैपिटल ज़्यादा है, मशीनरी ज़्यादा है वहाँ पर, है ना। और एलडीसीज में यानी जो है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें क्या होता है, उनमें ये ज़्यादा होता है। इसका मतलब ज़्यादा का मतलब यानी ये क्या है, ये कम है भाई, ये फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर कम होगा तभी तो एक्चुअल ओवरऑल एन ज़्यादा होगा ना, है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पर, तो ये चीज़ आपको यहाँ से हमको ये आइडिया मिल रहा है। अब जो है इसको हम अगर ग्राफ में समझेंगे, ये पूरा मैंने यहाँ पर प्रोपाउंड करा, जो मैंने समझाया है वही यहाँ पर ही लिख रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कि यहीं पर डिवाइड कर दिया Q अपॉन L, K अपॉन L, और मैंने जो करा था वो मैंने दोनों तरफ जब मैंने इक्वेट कर लिया तब मैंने LL से डिवाइड कर दिया, इतना आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि बाकी थ्योरेटिकली पोर्शन थोड़ा पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, थ्योरेटिकल जो भी है थ्योरी है यहाँ पर वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। वेट अ मिनट, जॉन रोबिन्सन वाला है, यहाँ पर ग्राफ मुझे आपको समझाना है। ग्राफ जो है कि यहाँ पर ग्राफ देखिए यहाँ पर, ये चलिए मैं आपको एक ब्लैंक पेज पे समझा देता हूँ ग्राफ। यहाँ पर जो है कि इस तरह से जो आपका एन के है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो आपका है एन के, ये, और जो आपका क्या है, जो आपका इस तरह से, जो आपका वहाँ पर एक तरफ क्या था, एन के था, एक तरफ क्या था आपका एस क्यू को आप क्या कह सकते हो, फंक्शन ऑफ क्यू आप ये भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये जहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ये आपका होता है के स्टार, और इधर होती है आपकी क्वांटिटी क्यू स्टार। यानी जो है के स्टार का मतलब है कि कैपिटल जो आपका स्टडी स्टेट ग्रोथ के लिए चाहिए आपके लिए, क्यू का मतलब क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो आपके लिए स्टडी स्टेट ग्रोथ के लिए आपको चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ है, अगर आपकी पॉपुलेशन जो है कि बढ़ रही है, और जो आपका यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है और आपकी क्वांटिटी कम है ना, तो वहाँ पर क्या है उस केस में कि यहाँ पर मतलब ये इस पॉइंट के इधर होगा, ये इस पॉइंट के जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे राइट हैंड साइड ही क्या है, आपकी पॉपुलेशन जो है कि आपको दिख रही कि, यानी पॉपुलेशन कौन से कलर में, ब्लैक कलर में है, यानी पॉपुलेशन ज़्यादा है और ये कम है ना। जब ऐसा होगा तो ये कन्वर्जेंट मॉडल है। कन्वर्जेंट मॉडल का कहना सोलो का मतलब ये है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक जो है कि ये के स्टार की तरफ इकोनॉमी ट्राई करेगी मूव करने के लिए। ऑटोमेटिक जो है कि इकोनॉमी क्या करेगी, के स्टार की तरफ मूव करने के लिए ट्राई करेगी। और अगर ऐसा हो जाएगा कभी कि जो है कि एन के जो है कि आपका कम है ना, और ये आपका ज़्यादा है, यानी हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है ना, तो यानी क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी और जो है कि
ये जो है कि इधर इस पॉइंट पे यानी के स्टार पे ही इनको आना पड़ेगा और ऐसा हो जाएगा स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट के लिए। लॉन्ग रन की इन्होंने बात करी है, लॉन्ग रन में ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका ओवरऑल सोलो मॉडल। आशा करता हूँ कि आपको सोलो मॉडल समझ में आया होगा। मतलब यही मेन था सोलो मॉडल का, जो एजम्पशंस थी उससे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको मैंने एक एक एजम्पशन करा दी, उससे कोई एजम्पशन मैंने नहीं छोड़ी। उसके बाद जो है कि जो सोलो मॉडल का जो इक्वेशन है वो डेरिवेट यानी उसका कॉन्सेप्ट क्या है डेरिवेशन का, बीच बीच से क्वेश्चन पूछ लेते, वो मैंने आपको पूरा करा दिया है। ग्राफ में भी आपको जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें, इस तरह का ग्राफ होता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको बता दी है। वहाँ पर कह देंगे इफ एनी पॉइंट इज देयर ऑन राइट हैंड साइड ऑन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट देन व्हाट इज द कंडीशन। तो आप कह सकते हो कि इट विल बी कमिंग बैक टू द, यानी जो है कि पॉपुलेशन विल बी डिक्रीजिंग और quantity will be increasing until they comes on the and meet on the equilibrium point where quantity will be q star and capital will be k star for steady state growth rate। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप कि जो है कि आपको सोलर मॉडल समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है किसी तरह का तो आप प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और जो भी बचे हुए ग्रोथ मॉडल्स हैं वो मैं धीरे धीरे कराऊंगा। अभी आपने रोबिन्सन वाला स्टार्टिंग में मैंने पीपीटी में डाल रखा है, वो मैं आगे कराऊंगा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिएगा। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।